दोस्त बिशारत राठौर द डिस्पैच में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पंचायत हल्का जमोला ए के लोग जो हैं वो मुअज़्ज़ज़ तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे प्रोमिनेंट फेस जो हैं वो बोला जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। उनके साथ अजीत सिंह जी हैं। इस वक्त मौजूदा योगेश साहब जो हैं वो पेंच हैं। ये हमारे बरकत जी हैं और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे धनी राम जी जो हैं और ये जितने भी पंचायत हल्का खा अगर उसकी हम बात करें खा ए और जमोला ए और बी की बात करें, जैसा कि गुज़श्ता रोज़ ब्लाक कोटरंका बुदल ओल्ड एक जो यहाँ के ब्लाक चेयरमैन चौधरी जावेद इकबाल साहब हैं, उन्होंने इलाका की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ास करके गाँव को जो है देहात को जो है वो शहर के साथ जोड़ने के लिए लोगों की काफ़ी दरीना मांग जो थी रोड्स को लेके वो कोई 11 प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने सेंक्शन करवाए हैं। उसी चीज़ को देखते हुए कुछ लोगों को ये डेवलपमेंट जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है और लोग आए रोज़ जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू मुख्तलिफ बयान देकर अपनी सियासी रोटियां जो है वो सेक रहे हैं। इसी के हवाले से इनसे बात करना चाहेंगे कि ये बात कहाँ तक ठीक है और इस पर आपका क्या कहना है। बोला जी खैर मकदम है आपका द डिस्पैच में। शुक्रिया जावेद बिशारत जी। ये जो मसला माल से नीचे की पंचायतों का है, अपर जमोला ए बी का जो मसला है, ये ए बी का मसला नहीं है। जब 2 मार्च जब जो खा में हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जावेद साहब ने लाए थे, वहाँ जनता का दरबार हुआ था, उस वक़्त ये डिमांडें रखी गई थी, बहुत सी डिमांडें रखी गई थी। कुछ सेंक्शन हुई हैं, कुछ 11 रोडें सेंक्शन हुई हैं और ये आस्ता आस्ता गवर्नमेंट का काम होता है, जल्दी तो होता नहीं है। तो जो मसला है अपर जमोला भी पंचायत का, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ हमारी रिश्तेदारी है। वो पंचायत पहले एक थी, अब 2 हो गई हैं। वहाँ हमारे ज़्यादा रिलेशन लोग हैं, हम उनकी रोड भी बनाना चाहते हैं। ये जो अनवर शाह जी हैं, जब जुल्फ़कार साहब कैबिनेट मंत्री थे उस वक्त जो काम सेंक्शन होता था उस वक्त भी ये मीडिया में ये इसी तरह से बयान देते रहे। ऐसे ही ये वहाँ का विकास होने नहीं देते। ये सिर्फ सियासी बात के लिए अपना ही कुछ मीडिया में मशहूर अपनी प्रशंसा चाहते हैं। और मैं ये जो पूरी आवाम है मेरे साथ, ये गिने चुने लोग हैं, ये पेंच हैं मेरे साथ, जीतराज जी ये पेंच हैं, योगराज जी पेंच हैं, जहाँ वहाँ का नायब सरपंच धनी राम जी हैं, ये बरकत मौलवी साहब ये लीडर भी हैं और पेंच भी हैं। हम लोग जावेद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जब से उन्होंने बीडीसी का इलेक्शन जीता हुआ है और डीडीसी शाजिया कौंसल जी बने हुए हैं, वो डोर टू डोर जा रहे हैं और बाढ़ में जा रहे हैं, हर एक आदमी के साथ जा रहे हैं। वो जम्मू में सेक्रेटरीट में जाते हैं, रजौरी डीसी ऑफिस में जनता का दरबार कराते हैं, लोगों की डिमांडें सुनते हैं, वो लिखते हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और सर हमारी जो रोड है, ये मैं डीसी रजौरी को भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारा काम जो होना चाहिए, ये बहुत बड़ी ज़रूरी काम है। वहाँ हमारे लोग हैं वो बड़े दूर हैं, हम इनकी रोड भी जो सेंक्शन करवा रहे हैं, ये बनाना चाहते हैं, हम इनके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन ये जो सिर्फ अनवर शाह जैसे लोग ये पहले भी करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, हम वहाँ की जो पूरी जनता है हम उनके खिलाफ हैं। ये ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। ऐसा ये कोई भी डेवलपमेंट काम है उस पर रोड़ा अटकाते हैं ये लोग, ये शुरू से करते रहे हैं। जब पहले की बात मैं करूं, कोई भी काम हो ये या तो विजिलेंस में जाते हैं या उस काम को बंद करवाते हैं। ये इसी तरह से लोग हैं। आपका ये कहना है कि जब इलाका की तामीर और तरक्की की बात की जाती है, लोग इलाका की डेवलपमेंट की बात की जाती है, कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए या कुछ सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो अपने आप को ज़्यादा लोगों में मशहूर करने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं और जिससे इलाका की तामीर और तरक्की में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होती है। आप ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से क्या कहना चाहेंगे कि जल्द अज जल्द ये जो रोडें सेंक्शन हुई हैं बिना ताख़ीर इन पे काम जो है वो शुरू किया जाना चाहिए? सर ये हम शुक्रिया करते हैं जावेद साहब का कि उन्होंने शुरू करवाई है, हमारी सेंक्शन करवाई है। ये काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए क्योंकि इलाका दूर दराज एरिया है, वहाँ लोग गरीब लोग हैं, वहाँ रोडों की सख्त ज़रूरत है, वहाँ जाकर देखा जाए। और रोडें और साथ में कुछ और लोग भी बात हैं, मौजूद अजीत जी हैं, उनसे हम बात करना चाहें। अजीत साहब आपका क्या कहना है इसी रोड के हवाले से? ये जो 11 रोडें सेंक्शन हुई हैं इलाका की तामीर और तरक्की के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कितनी अच्छी बात, खुशकिस्मती की बात है आप लोगों के लिए? देखिए बिशारत जी,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे पास आप आए हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए। मैं तो जावेद साहब का सबसे पहले शुक्रिया करूंगा क्योंकि उन्होंने ये 11 रोडें जो हैं वो श्रीनगर बैठ के उन्होंने पता नहीं किस मुश्किलात में ये सेक्शन करवाए हैं। तो मैं यही डीसी राजेश कुमार श्रवण से ये कहना चाहूँगा कि ये रोडों का जो काम है ये जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये जो मफितल लोग हैं ये पहले भी इसी तरह से करते रहे, इनकी बात ना सुनी जाए और ये लोगों का काम जैसे चल रहा है ये ऐसे ही चलना चाहिए। हमारे साथ वहाँ के योगेश जी जो हैं अपने नायब सरपंच भी हैं। आपका क्या कहना इसी रोड के हवाले से जो 11 रोडें सेंक्शन की गई हैं, देहात को शहर के साथ जोड़ना और ताकि इलाका की तामीर और तरक्की जो है वो किसी हद तक मुमकिन हो सके? बहुत बहुत शुक्रिया बशारत जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला नंबर तो चौधरी जावेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ज़ोर शोर से ये कहना चाहता हूँ जहाँ जहाँ रोड सेक्शन हुई है जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए। और मैं मतलब कि आगे पीछे जो भी कोई सुनता हो, कोई रोडे अटकाने वाले को फवेतन लोग होते हैं जो इधर की बात उधर, उधर की बात, जो जहाँ जहाँ पैसा सेक्शन हुआ है वहाँ ही लगना चाहिए। शुक्रिया। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं मौजूद। अपने बरकत साहब जी, आप इन रोड के हवाले से, प्रोजेक्ट जो सेंक्शन करा इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब बशारत जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। सर, अरसा दराज से हमारी ये देरीना मांग थी, जो रोड बुई मोड़ टू नजेरी बाया नजेरी और ये रोड जो वहाँ मिलती है लवर जमोला में, इस रोड के लिए हमने बहुत जदोजहद की। चौधरी जुल्फ़िकार साहब के दौर में भी जब वो कैबिनेट मंत्री थे उस वक्त भी हमने उनसे अपील की कि ये रोड जो है हमें बहुत अशद इस रोड की ज़रूरत है। तो उस वक्त कैबिनेट मंत्री थे चौधरी जुल्फ़िकार साहब, उस वक्त भी ये रोड ना हो पाई। उसके बाद जब वो सरकार ख़त्म होगी उसके बाद हमारे यहाँ बीडीसी इलेक्शन लड़ा चौधरी जावेद इकबाल साहब ने, हमने उनसे भी अपील की कि जनाब इस रोड की अशद ज़रूरत है। हमें बहुत दूर चलकर अगर कोई हमारी बच्ची, माई, बहन, कोई भी बीमार हो जाए तो उसको चारपाई पर उठाकर हमें बहुत दूर ले जाना पड़ता है। तो मोहतरमा शाजिया मैडम जी जिन्होंने यहाँ डीडीसी इलेक्शन कंटेस्ट किया और वहाँ से वो जीती, उन्होंने वहाँ जा कर के हमारे गांव में एक बहुत बड़ा जलसा किया। हमने ये डिमांड रखी कि इस रोड का हमें सबसे ज़रूरत है, इस रोड को शुरू करवाया जाए। तो मोहतरमा शाजिया मैडम जी ने वहाँ वादा किया कि मैं अनकरीब बहुत जल्द आपकी रोड को सेंक्शन करवाऊंगी। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और जावेद इकबाल चौधरी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो दोनों मियाँ बीवी बहुत ईमानदार, होनेस्ट, इतने अच्छे लीडर कहीं हो ही नहीं सकते। वो ईमानदार हैं, हर एक के साथ वो अच्छा सलूक करना चाहते हैं, हर एक की बात सुनते हैं, वो छोटे से छोटे आदमी की भी बात सुनते हैं और इतने ईमानदार आदमी हैं कि वो किसी भी कोई भी बिला मज़हब मिल्लत हर एक आदमी के साथ हम सलूक करते हैं। बरकत साहब, जैसे आपने कहा कि उन्होंने रोडें सेंक्शन करवाई, वो एक होनेस्ट लीडर जो है वो डीडीसी भी हैं, वो बीडीसी भी हैं, वो पंचायती सतह पे जो है वो लोगों के साथ उनका तालमेल है। कुछ लोग जो है इस चीज़ को लेके वे चीज़ें उन्हें हाज़म जो है वो नहीं हो रही हैं। डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करें, जैसे ये 11 सड़कें जो है वो सेंक्शन करवाई गई हैं, कुछ लोग इसको सियासी रंग देकर जो है वो अपना सियासी रोटियाँ सेकने की कोशिश करते हैं। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जनाब, ये हम बखूबी जानते हैं, हमें मालूम है कि ये सियासी अनासर ही ये गलत बयानी करवा रहे हैं। ये सियासी अनासर जो है वो गलत बयानी करवा रहे हैं कि यहाँ पर कोई आपस में तनाव पैदा हो, ये जो रोडें सेंक्शन हुई हैं इनका काम ना चले और ये रुकें, तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जावेद साहब एक ईमानदार आदमी हैं, वो कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। हमें जो कल एक आदमी बयान दे रहा था, वो किसी सियासी अनासर ने उसको आगे किया और वो गलत बयानी दे रहा था कि जनाब ये इधर का पैसा था उधर लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमने और हमारे सरपंच साहब जो सादिक चौहान साहब हैं, उन्होंने जदोजहद करके वहाँ का
चौधरी जावेद साहब से उन्होंने रजू किया और उनसे कहा कि हमें ट्राइबल विलेज दिया जाए। इस वक्त आपका कहना है कि कुछ लोग गलत बयानी दे रहे हैं, इधर का पैसा उधर है। अब तो हुकूमत है नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो है वो रियासत की देख रेख कर रहे हैं, उसके साथ ग्राउंड ज़मीनी सतह पे BDC और DDC जो है वो पंचायती राज काम कर रहा है। आज तो पैसे की कोई बात ही नहीं, उधर का इधर, इधर का उधर, या अब गवर्नमेंट तो है नहीं, या कोई MLAs तो है नहीं है, या मिनिस्टर नहीं है। तो ये बात कहाँ तक जो है ये सच साबित हो सकती है? जनाब वो बिला बजा उन लोगों को, वो आदमी कह रहा है कि ये जनाब जुल्फ़कार साहब ने रोड लाई। अरे वो कहाँ है जुल्फ़कार साहब? कब से वो गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, अब ना तो कोई वो पंच है, ना सरपंच है, ना कोई किसी वजह से यहाँ पर अभी जो काम कर रहे हैं वो या तो मौजूदा BDC कर सकता है या DDC कर सकता है। उन्होंने ये जदोजहद करके ये रोडें सेंक्शन करवाई हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जनाब हम LG साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे, और हमारे एक बेहतरीन ईमानदार और अच्छे हमारे DC राजौरी आए हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि ये जो 11 रोडें सेंक्शन हुई हैं बहुत जल्द इनका काम शुरू किया जाए। और हम जो गलत लोग हैं इनको भी ये बार बार कभी जब भी कोई हमारी पंचायत में कोई काम शुरू होता है तो वहाँ पर ये आ जाते हैं, कभी कहीं शिकायत करते हैं, कभी विजिलेंस में, कभी कहीं वो कहीं पर भी जा करके वो कहते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। वो रोड़ा हमारे साथ बात कर रहे थे बरकत जी, एक हमारे धनी राम जी हैं जो अपने नायब सरपंच भी, हम इनसे जानना चाहेंगे लास्ट में कि जब इलाका की तामीर और तरक्की की बात की जाती है और कुछ लोग जो हैं वो समाज के दुश्मन जो हैं वो इलाका में काम नहीं होने देते हैं, उसमें किसी न किसी तबका को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सड़क जब बनेगी वो किसी एक ज़ात के लिए, किसी मज़हब के लिए नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं ये दूर दराज और पसमानदा इलाका, पिछड़ा हुआ इलाका, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, समाज के हमदर्द हैं या दुश्मन हैं? समाज के दुश्मन में वो लोग, उनकी आदत होती है शुरू से ही ऐसा ही करते हैं। जब भी कोई ऐसा बात आती है तो अपना वो नाम ऊंचा करने के लिए टांगे लड़ाते रहते हैं, तो वो काम नहीं होने देते। हम कहते हैं ये हमारा ही गांव है, वो दूर नहीं है, हमारे ही गांव की रोड है, वो उधर ही हमारा, इधर ही हमारा, हमारी ज़मीनें उधर भी हैं। तो लोग अपने मतबल के लिए ऐसे ही सियासी मोल के लिए वो ऐसे काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए ऐसा। हमारे साथ ये मुअज़्ज़ज़ तरीन प्रोमिनेंट लोग जो हैं ये बात कर रहे थे। इन लोगों ने साफ अल्फाज में लेफ्टिनेंट गवर्नर डिप्टी कमिश्नर राजौरी से मौत बना अपील करते हुए कहा कि बिना ताखिर किए जल्द अज जल्द जो BDC कोटरंका ब्लॉक बुदल ओल्ड A में 11 सड़कें जो हैं वो सेंक्शन की गई हैं, उनका काम जो है जो ही घास कटाई का काम, मक्की कटाई का काम जो ही ख़त्म होता है और फौरी तौर इनका काम जो है वो शुरू किया जाए। आप देखते रहें द डिस्पैच, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।